अध्याय 13 प्रार्थना। मीरदाद, तुम व्यर्थ में प्रार्थना करते हो जब तुम अपने आप को छोड़ देवताओं को संबोधित करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर है आकर्षित करने की शक्ति, जैसे दूर भगाने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। और तुम्हारे अंदर हैं वे वस्तुएं जिन्हें तुम आकर्षित करना चाहते हो, जैसे वे वस्तुएं जिन्हें तुम दूर भगाना चाहते हो तुम्हारे अंदर हैं। क्योंकि किसी वस्तु को लेने का सामर्थ्य रखना उसे देने का सामर्थ्य रखना भी है। जहाँ भूख है वहाँ भोजन है, जहाँ भोजन है वहाँ भूख भी अवश्य होगी। भूख की पीड़ा से व्यथित होना तृप्त होने का आनंद लेने का सामर्थ्य रखना है। हाँ, आवश्यकता में ही आवश्यकता की पूर्ति है। क्या चाबी ताले के प्रयोग का अधिकार नहीं देती? क्या ताला चाबी के प्रयोग का अधिकार नहीं देता? क्या ताला और चाबी दोनों दरवाजे के प्रयोग का अधिकार नहीं देते? जब भी तुम चाबी गवा बैठो या उसे कहीं रखकर भूल जाओ, तो लोहार से आग्रह करने के लिए उतावले मत हो। लोहार ने अपना काम कर दिया है और अच्छी तरह से कर दिया है। उसे वही काम बार बार करने के लिए मत कहो। तुम अपना काम करो और लोहार को अकेला छोड़ दो, क्योंकि जब एक बार वो तुमसे निपट चुका है, उसे और भी काम करने हैं। अपनी स्मृति में से दुर्गंध और कचरा निकाल फेंको और चाबी तुम्हें निश्चय ही मिल जाएगी। अकथ प्रभु ने उच्चारण द्वारा जब तुम्हें रचा, तो तुम्हारे रूप में उसने अपनी ही रचना की। इस प्रकार तुम भी अकथ हो। प्रभु ने तुम्हें कोई अपना अंश प्रदान नहीं किया, क्योंकि वो अंशों में नहीं बट सकता। उसने तो अपना समग्र अविभाज्य अकथ ईश्वरत्व ही तुम सबको प्रदान कर दिया। इससे बड़ी किस विरासत की कामना करते हो तुम? और तुम्हारी अपनी कायरता या अंधेपन के सिवाय और कौन या क्या तुम्हें उसे पाने से रोक सकता है? फिर भी कुछ लोग, अंधे कृतघ्न लोग, अपनी विरासत के लिए कृतज्ञ होने के बजाय, उसे प्राप्त करने की राह खोजने की बजाय प्रभु को एक प्रकार का कूड़ा घर बना देना चाहते हैं, जिसमें वे अपने दांत और पेट के दर्द, व्यापार में अपने घाटे, अपने झगड़े, अपनी बदले की भावनाएं तथा अपनी निद्राहीन रातें ले जाकर फेंक सके। कुछ अन्य लोग प्रभु को अपना निजी कोषागार बना लेना चाहते हैं, जहां से वे जब चाहें संसार की चमकदार निकम्मी वस्तुओं में से हर ऐसी वस्तु को पाने की आशा रखते हैं जिसके लिए वे तरस रहे हैं। और फिर कुछ अन्य लोग प्रभु को एक प्रकार का निजी मुनीम बना लेना चाहते हैं, जो केवल ये हिसाब ही ना रखे कि वे किन चीज़ों के लिए दूसरों के कर्जदार हैं और दूसरे किन चीज़ों के लिए उनके कर्जदार हैं, बल्कि उनके दिए कर्ज को वसूल भी करें और उनके खाते में हमेशा एक बड़ी रकम जमा दिखाए। हाँ,
अनेक तथा नाना प्रकार के हैं वे काम जो मनुष्य प्रभु को सौंप देता है। फिर भी बहुत थोड़े लोग ऐसे होंगे जो सोचते हों कि यदि सचमुच इतने सारे काम करने की जिम्मेदारी प्रभु पर है तो वो अकेला ही उनको निपटा लेगा और उसे ये आवश्यकता नहीं होगी कि कोई उसे प्रेरित करता रहे या अपने कामों की याद दिलाता रहे। क्या प्रभु को तुम उन घड़ियों की याद दिलाते हो जब सूर्य को उदित होना है और जब चंद्र को अस्त? क्या उसे तुम दूर खेत में पड़े अनाज के उस दाने की याद दिलाते हो जिसमें जीवन फूट रहा है? क्या उसे तुम उस मकड़ी की याद दिलाते हो जो रेशे से अपना कौशलपूर्ण विश्राम गृह बना रही है? क्या उसे तुम घोंसले में पड़े गौरैया के छोटे छोटे बच्चों की याद दिलाते हो? क्या उसे तुम उन अनगिनत वस्तुओं की याद दिलाते हो जिनसे ये असीम ब्रह्मांड भरा हुआ है? तुम अपने तुच्छ व्यक्तित्व को अपनी समस्त अर्थहीन आवश्यकताओं सहित बार बार उसकी स्मृति पर क्यों लादते हो? क्या तुम उसकी दृष्टि में गौरैया, अनाज और मकड़ी की तुलना में कम कृपा के पात्र हो? तुम उनकी तरह अपने उपहार स्वीकार क्यों नहीं करते और बिना शोर मचाए, बिना घुटने टेके, बिना हाथ फैलाए और बिना चिंता पूर्वक भविष्य में झांके अपना अपना काम क्यों नहीं करते? और प्रभु दूर कहाँ है कि उसके कानों तक अपनी सनकों और मिथ्याभिमानों को, अपनी स्तुतियों और अपनी फरियादों को पहुंचाने के लिए तुम्हें चिल्लाना पड़े? क्या वो तुम्हारे अंदर और तुम्हारे चारों ओर नहीं है? जितनी तुम्हारी जीवा तुम्हारे तालू के निकट है, क्या उसका कान तुम्हारे मुंह के उससे कहीं अधिक निकट नहीं है? प्रभु के लिए तो उसका ईश्वरत्व ही काफी है जिसका बीज उसने तुम्हारे अंदर रख दिया है। यदि अपने ईश्वरत्व का बीज तुम्हें देकर तुम्हारे बजाय प्रभु को ही उसका ध्यान रखना होता तो तुम में क्या खूबी होती? और जीवन में तुम्हारे करने के लिए क्या होता? और यदि तुम्हारे करने को कुछ भी नहीं है बल्कि प्रभु को ही तुम्हारी खातिर सब करना है तो तुम्हारे जीवन का क्या महत्व है? तुम्हारी सारी प्रार्थना से क्या लाभ है? अपनी अनगिनत चिंताएं और आशाएं प्रभु के पास मत ले जाओ। जिन दरवाजों की चाबियां उसने तुम्हें सौंप दी है उन्हें तुम्हारी खातिर खोलने के लिए उसकी मिन्नतें मत करो, बल्कि अपने हृदय की विशालता में खोजो, क्योंकि हृदय की विशालता में मिलती है हर दरवाजे की चाबी। और हृदय की विशालता में मौजूद हैं वे सब चीज़ें जिनकी तुम्हें भूख और प्यास है, चाहे उनका संबंध बुराई से है या भलाई से। तुम्हारे छोटे से छोटे आदेश का पालन करने को तैयार एक विशाल सेना तुम्हारे इशारे पर काम करने के लिए तैनात कर दी गई है। यदि वो अच्छी तरह से सज्जित हो, उसे कुशलतापूर्वक शिक्षण दिया गया हो और निडरतापूर्वक उसका संचालन किया गया हो, तो उसके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं और कोई भी बाधा उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने से रोक नहीं सकती। और यदि वो पूरी तरह सज्जित ना हो, उसे उचित शिक्षण ना दिया गया हो और उसका संचालन साहसहीन हो, तो वो दिशाहीन भटकती रहती है या छोटी से छोटी बाधा के सामने मोर्चा छोड़ देती है
और उसके पीछे पीछे चली आती है शर्मनाक पराजय। वो सेना और कोई नहीं, साधुओं, इस समय तुम्हारी रगों में चुपचाप चक्कर लगा रही सूक्ष्म लाल रक्त कणिकाएं हैं। उनमें से हर एक शक्ति का चमत्कार, हर एक तुम्हारे समूचे जीवन का और समस्त जीवन का, उनकी अंतरतम सूक्ष्मताओं सहित पूरा और सच्चा विवरण। हृदय में एकत्रित होती है ये सेना, हृदय में से ही बाहर निकलकर ये मोर्चा लगाती है। इसी कारण हृदय को इतनी हयाती और इतना सम्मान प्राप्त है। तुम्हारे सुख और दुख के आंसू इसी में से फूटकर बाहर निकलते हैं। तुम्हारे जीवन और मृत्यु के भय दौड़कर इसी के अंदर घुसते हैं। तुम्हारी लालसाएं और कामनाएं इस सेना के उपकरण हैं। तुम्हारी बुद्धि इसे अनुशासन में रखती है। तुम्हारा संकल्प इससे कवायद करवाता है और इसकी बागडोर संभालता है। जब तुम अपने रक्त को एक प्रमुख कामना से सज्जित कर लो, जो सब कामनाओं को चुप करा देती है और उन पर छा जाती है, और अनुशासन एक प्रमुख विचार को सौंप दो, और कवायद करवाने और कमान देने की जिम्मेदारी एक प्रमुख संकल्प के सपुर्द कर दो, तब तुम विश्वास कर सकते हो कि तुम्हारी वो कामना पूरी होगी। कोई संत भला संत कैसे हो सकता है जब तक वो अपने मन की वृत्ति को संत पद के अयोग्य हर कामना से तथा हर विचार से मुक्त न करते, और फिर एक अडिग संकल्प के द्वारा उसे अन्य सभी लक्ष्यों को छोड़ केवल संत पद की प्राप्ति के लिए यत्नशील रहने का निर्देश न दे। मैं कहता हूं कि आदम के समय से लेकर आज तक की हर पवित्र कामना, हर पवित्र विचार, हर पवित्र संकल्प उस मनुष्य की सहायता के लिए चला आएगा जिसने संत पद प्राप्त करने का ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया हो। क्योंकि सदा ऐसा होता आया है कि पानी चाहे वो कहीं भी हो, समुद्र की खोज करता है, जैसे प्रकाश की किरणें सूर्य को खोजती हैं। कोई हत्यारा अपनी योजनाएं कैसे पूरी करता है? वो केवल अपने रक्त को उत्तेजित करके उसमें हत्या करने के लिए एक उन्माद भरी प्यास पैदा करता है। उसके कण कण को हत्यापूर्ण विचारों के कोड़ों की मार से एकत्र करता है और फिर निष्ठुर संकल्प से उसे घातक वार करने का आदेश देता है। मैं तुमसे कहता हूं कि केन से लेकर आज तक का हर हत्यारा बिना बुलाए उस मनुष्य की भुजा को सबल और स्थिर बनाने के लिए दौड़ा आएगा जिस पर हत्या का ऐसा नशा सवार हो। क्योंकि सदा ऐसा होता आया है कि कौए कौओं का साथ देते हैं और लकड़बग्घे लकड़बग्घों का। इसलिए प्रार्थना करना अपने अंदर एक ही प्रमुख कामना का, एक ही प्रमुख विचार का, एक ही प्रमुख संकल्प का संचार करना है। ये अपने आप को इस तरह सुर में करना है कि जिस वस्तु के लिए भी तुम प्रार्थना करो उसके साथ पूरी तरह एक सुर एक ताल हो जाओ। इस ग्रह का वातावरण जो अपने संपूर्ण रूप में तुम्हारे हृदय में प्रतिबिंबित है, उन सब बातों की आवारा स्मृतियों से तरंगित है
जिन्हें उसने अपने जन्म से देखा है। कोई वचन या कर्म, कोई इच्छा या निश्वास, कोई क्षणिक विचार या अस्थायी सपना, मनुष्य या पशु का कोई श्वास, कोई परछाई, कोई भ्रम ऐसा नहीं जो आज के दिन तक अपने अपने रहस्यमय रास्ते पर ना चलता रहा हो और जिसे समय के अंत तक इसी प्रकार चलते न रहना हो। इनमें से किसी एक के साथ भी तुम अपने हृदय का सुर मिला लो और वो निश्चय ही उसके तारों पर धुन बजाने के लिए तेजी से दौड़ा आएगा। प्रार्थना करने के लिए तुम्हें किसी होंठ या जीवा की आवश्यकता नहीं, बल्कि आवश्यकता है एक मौन, सचेत हृदय की, एक प्रमुख कामना की, एक प्रमुख विचार की और सबसे बढ़कर एक प्रमुख संकल्प की, जो ना संदेह करता है ना संकोच, क्योंकि शब्द व्यर्थ हैं यदि प्रत्येक अक्षर में हृदय अपनी पूर्ण जागरूकता के साथ उपस्थित ना हो। और जब हृदय उपस्थित और सजग है तो जीवा के लिए ये बेहतर होगा कि वो सो जाए या मुहरबंद होठों के पीछे छिप जाए। ना ही प्रार्थना करने के लिए तुम्हें मंदिरों की आवश्यकता है। जो कोई अपने हृदय में मंदिर को नहीं पा सकता, वो किसी भी मंदिर में अपने हृदय को नहीं पा सकता। फिर भी मैं तुमसे ये सब कहता हूँ और जो तुम जैसे हैं उनसे भी, किंतु प्रत्येक मनुष्य से नहीं, क्योंकि अधिकांश लोग अभी भ्रम में हैं। वे प्रार्थना की ज़रूरत तो महसूस करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने का ढंग नहीं जानते। वे शब्दों के बिना प्रार्थना कर नहीं सकते और शब्द उन्हें मिलते नहीं जब तक शब्द उनके मुंह में ना डाल दिए जाएं। और जब उन्हें अपने हृदय की विशालता में विचरण करना पड़ता है तो वे खो जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं। परंतु मंदिरों की दीवारों के अंदर और अपने जैसे प्राणियों के झुंड के बीच उन्हें सांत्वना और सुख मिलता है। कर लेने दो उन्हें अपने मंदिरों का निर्माण, कर लेने दो उन्हें अपनी प्रार्थनाएं, किंतु तुम्हें तथा प्रत्येक मनुष्य को मैं दिव्य ज्ञान के लिए प्रार्थना करने का आदेश देता हूँ। उसके सिवाय अन्य किसी वस्तु की चाह रखने का अर्थ है कभी तृप्त ना होना। याद रखो, जीवन की कुंजी सिरजनहार शब्द है। सिरजनहार शब्द की कुंजी प्रेम है। प्रेम की कुंजी दिव्य ज्ञान है। अपने हृदय को इनसे भर लो और बचा लो अपनी जीवा को अनेक शब्दों की पीड़ा से, और रक्षा कर लो अपनी बुद्धि की अनेक प्रार्थनाओं के बोझ से, और मुक्त कर लो अपने हृदय को सब देवताओं की दासता से जो तुम्हें उपहार देकर अपना दास बना लेना चाहते हैं, जो तुम्हें एक हाथ से केवल इसलिए सहलाते हैं कि दूसरे हाथ से तुम पर वार कर सकें, जो तुम्हारे द्वारा प्रशंसा किए जाने पर संतुष्ट और कृपालु होते हैं, किंतु तुम्हारे द्वारा कोसे जाने पर क्रोध और बदले की भावना से भर जाते हैं, जो तब तक तुम्हारी बात नहीं सुनते जब तक तुम उन्हें पुकारते नहीं, और तब तक तुम्हें कुछ नहीं देते जब तक तुम उनके आगे हाथ नहीं पसारते, और जो तुम्हें देकर बहुधा देने पर पछताते हैं,
जिनके लिए तुम्हारे आंसू अगरबत्ती हैं, जिनकी शान तुम्हारी दयनीयता में है। हाँ, अपने हृदय को इन सब देवताओं से मुक्त कर लो, ताकि तुम्हें उसमें वो एकमात्र प्रभु मिल सके जो तुम्हें अपने आप से भर देता है और चाहता है कि तुम सदैव भरे रहो। बैनून, कभी तुम मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताते हो तो कभी उसे लावारिस कहकर तुच्छ बताते हो। लगता है तुम हमें धुंध में लाकर छोड़ रहे हो।